तो चलिए आज बात करते हैं हार्ट टून्स के उस वायरल वीडियो की जिसने हाई स्कूल की यादों को एक बिल्कुल ही अलग और मज़ेदार अंदाज में दिखाया है। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं है। कहानी की बुनियाद ही एक कमाल के आइडिया पे रखी गई है कि स्कूल असल में स्कूल नहीं बल्कि एक कैद खाना है। और बस इसी एक लाइन पर पूरी कहानी खड़ी है, जहां स्टूडेंट्स बेचारे कैदी हैं और टीचर्स किसी जेलर से कम नहीं। तो किसी भी जेल की कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी कैदियों को रोज लाने ले जाने के सिलसिले से होती है। चलिए देखते हैं कि इस कैदखाने तक का सफर कितना ज्यादा रोमांचक है। तो मिलिए भैया जी से, जो अपनी मैजिक वैन में बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं। हमारा नरेटर बेचारा सुबह 5 बजे उठता है और फिर शुरू होता है करीब 3-4 घंटे का लंबा शहर दर्शन, जिसमें बाकी बच्चों को एक एक करके उठाया जाता है। और हाँ, इस वैन का टायर पंक्चर होना तो जैसे रोज का काम है। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, नरेटर का फुल प्रूफ प्लान। क्योंकि उसकी क्रश चमेली भी उसी वैन से आती है, तो उसने एक पूरी स्ट्रेटेजी बना रखी है ये पक्का करने के लिए कि चमेली हमेशा उसी के बगल में बैठे। ये कोई मामूली प्लान नहीं है, ये एक मिशन है। और जब ये प्लान कामयाब हो जाता है तो नरेटर को जो खुशी मिलती है वो कमाल की है। वो अपने क्रश की मौजूदगी को बड़े ही शायराना अंदाज में बताता है, खासकर उसकी नशीली खट्टी मीठी खुशबू का जिक्र करके। बस कुछ पलों के लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन ये रोमांटिक सपना एक झटके में टूट जाता है। जैसे ही नरेटर खिड़की से बाहर देखता है, उसे सड़क पर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा दिखता है। मतलब खुशबू से सीधे बदबू तक का ये सफर कहानी के डार्क ह्यूमर को बहुत अच्छे से दिखाता है। और रोज के इस सफर का एक और हाईलाइट है भैया जी की वैन और एक दूसरे ऑटो रिक्शा के बीच होने वाली जानलेवा रेस। दोनों गाड़ियां बच्चों से ठसाठस भरी होती हैं, लेकिन रेस इतनी खतरनाक होती है कि बच्चे गाड़ियों से बाहर तक गिरने लगते हैं। ये बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म जैसा सीन होता है। चलिए अब स्कूल के दीवारों के अंदर चलते हैं और वहां के अधिकारियों से मिलते हैं। देखिए, इन्हें टीचर कहना तो शायद गलत होगा, इन्हें जेल के खतरनाक वार्डन कहना ही सही रहेगा। और इस कैदखाने की सबसे बड़ी, सबसे खूंखार बॉस है डॉन। जी हाँ, बस डॉन। डॉन का कैरेक्टर तो एकदम फिल्मी है। कहते हैं कि उनकी हाइट हर साल रहस्यमयी तरीके से कम होती जा रही है। वो खड़े होकर कार चलाती हैं और रोज 2-4 कुत्तों को कुचलते हुए स्कूल पहुंचती हैं। और तो और वो छत पर स्नाइपर लेकर बैठती हैं ताकि बच्चों पर नजर रख सकें। इनसे कौन ही पंगा लेना चाहेगा। जब डॉन से पूछा जाता है कि मरे हुए स्टूडेंट्स की लाशों का क्या करना है, तो उनका जवाब उनके बेरहम अंदाज को साफ साफ दिखाता है। वो बस कहती हैं, अरे ये तो आपको पता ही है। ये सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मिलते हैं अगले वार्डन से। ये हैं इंग्लिश टीचर, जिनका नाम बच्चों ने उनके छोटे कद की वजह से छोटा भीम रखा हुआ है। छोटा भीम का मेन शौक है लड़कों की पिटाई करना, और क्योंकि उनका कद छोटा है तो उन्हें उछल उछल कर थप्पड़ मारने पड़ते हैं। इसके अलावा उन्हें लड़कियों के परफ्यूम में भी एक अजीब सी दिलचस्पी है। और उनका इंग्लिश पढ़ाने का तरीका, अरे वो तो और भी कमाल है। वो इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट कर देते हैं। मतलब व्हाट इज योर नेम का मतलब है व्हाट इज योर नेम। अब आते हैं इस कैद खाने के सबसे अनोखे और दिलचस्प सिस्टम पर। यहां पावर और स्टेटस का पैमाना पैसा नहीं बल्कि कुछ और ही है, कुछ बहुत ही आम सी चीज। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पैसों की कोई कीमत ही नहीं, तो वहां अमीर और गरीब का फैसला कैसे होगा? इस स्कूल में इसका जवाब है पेन। जी हां, लिखने वाला पेन। यहां इस स्कूल का पूरा क्लास सिस्टम साफ दिखता है। सबसे ऊपर हैं ट्राइमैक्स पेन वाले, जो स्कूल के राजा महाराजा हैं। बीच में आते हैं 5 रुपए वाले जिफी जेल पेन इस्तेमाल करने वाले, यानी आम जनता। और सबसे नीचे हैं बेचारे 3 रुपए वाले यूज एंड थ्रो पेन वाले, जिनकी कोई इज्जत ही नहीं। और इस पूरी पेन बेस्ड इकोनॉमी को जो चीज चलाती है वो है पेन फाइट सट्टा। ये एक खतरनाक जुआ है जिसमें स्टूडेंट्स अपने पेन दांव पर लगाते हैं। जो हारता है उसका पेन जीतने वाले का हो जाता है। इससे कुछ बच्चे रातों रात अमीर बन जाते हैं और बहुत सारे कर्ज में डूब जाते हैं। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा मकसद, हर बच्चे का अल्टीमेट सपना एक ट्राइमैक्स पेन का मालिक बनना था। ये सिर्फ एक पेन नहीं था, ये पावर, स्टेटस और इज्जत का सिंबल था। चलिए अब इन कैदियों की रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा और झांकते हैं और उनकी कुछ और अजीब हरकतों पर नजर डालते हैं। ये साबित करता है कि ये स्कूल सच में एक अलग ही दुनिया थी। स्कूल के बाथरूम में तो जैसे कोई नियम कानून ही नहीं था। कुछ लड़के तो पूरा पूरा दिन बस
मन की शांति के लिए वहां खड़े रहते थे। बल्ब और नल तो रोज चोरी होते थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब स्टूडेंट्स फिनाइल की गोलियों को माउथ फ्रेशनर समझकर खाने लगे। सोचकर ही अजीब लगता है ना। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब एक अमीर लड़के का कीमती ट्राइमैक्स पेन चोरी हो जाता है। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, ये थी द ग्रेट पेन हाइस्ट। पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है और एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। लेकिन इस पूरी हाई वोल्टेज इन्वेस्टिगेशन का जो अंत होता है ना, वो एकदम मजेदार है। बाद में पता चलता है कि पेन चोरी हुआ ही नहीं था, वो लड़का बस उससे घर पर भूल आया था। इतनी बड़ी तहकीकात का ऐसा नतीजा कमाल है। ये स्लाइड स्टूडेंट्स की सोच को बड़े मजेदार तरीके से दिखाती है। उन्हें लगता है कि फीस भरकर उन्होंने पूरे स्कूल को खरीद लिया है और वो डॉन तक से नहीं डरते, जबकि सच तो ये है कि उनमें से ज्यादातर ने अपनी फीस भी पूरी नहीं भरी होती। ये कॉन्फिडेंस देखने लायक है। तो आखिर में ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर ये स्कूल है तो क्या ये स्टूडेंट्स को असली दुनिया के लिए तैयार कर रहा है या फिर एक क्राइम की दुनिया के लिए? हार्ड टून्स की ये कहानी हमारे एजुकेशन सिस्टम पर एक मजेदार लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाली सटायर है।